सवाल के कुलपति डॉक्टर पीके मिश्रा ने डीजी न्यूज को दिए बेबाकी से जवाब। आइए देखें कुलपति की बेबाकी हमारे संवाददाता महेंद्र सिंह के साथ। प्रदेश की 4 सितारा दर्जा प्राप्त देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के वर्तमान हालातों में काम कर रहे कुलपति डॉक्टर पीके मिश्रा इस वक्त हमारे साथ हैं, जो अपने कार्यकाल के लगभग 6 महीने पूरे कर चुके हैं। अब तक कितना कठिन रहा उनके लिए कार्यकाल और कितना आसान, सीधे बातचीत करेंगे। कुलपति जी, सबसे पहले डीजी न्यूज पर आपका स्वागत है। अब तक के कार्यकाल को कैसे परिभाषित करेंगे, कैसे खट्टे मीठे अनुभवों को आज आप याद करते हैं? धन्यवाद आपके द्वारा इस प्रश्न को लाने के लिए। देखिए, मैं 35-40 वर्ष देश के अच्छे विश्वविद्यालयों में और विशेषकर मध्य प्रदेश के बड़े विश्वविद्यालय, अकादमिक विश्वविद्यालय सागर का मैं छात्र था और फिर अभी भोपाल में बहुत लंबे समय से था। तो पहली बात तो ये कि जब मैं इस विश्वविद्यालय में आया तो मैंने विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय की तरह ही अपनाया। केवल एक नाम का फर्क था कि ये देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर है और मैं पहले बरकतुल्लाह में था। ये बात ठीक है कि ये विश्वविद्यालय आज के परिस्थितियों में प्रदेश का बहुत समृद्ध विश्वविद्यालय है और इसकी अपनी परंपराएं भिन्न हैं, जो कि स्वाभाविक है। जब मैं आया तो मैंने देखा कि यहाँ बहुत सी समस्याएं हैं। पहली बात तो ये कि लोगों ने रात के 8:30 बजे भी मुझे 200 लोगों ने मेरा स्वागत किया और उन्होंने प्रतीक्षा की। तो इससे मुझे लगा कि इंदौर शहर का अपना जो सांस्कृतिक वातावरण है वो बड़ा समृद्ध है, और जो कि सच भी है। अब दूसरी बात आई कि जब काम शुरू किया तो छात्र आंदोलन हुए। वो तो कभी भी हो सकते हैं। छात्रों ने उग्रता के साथ भी बात की। कुछ ऐसे मुद्दे थे जिन पर छात्रों ने हठधर्मिता की। किसी हद पर वो विश्वविद्यालय की बात समझने को तैयार नहीं हो रहे थे। इन चीजों ने मुझे चौंकाया और मेरी आंखें खोल दी। आप मानते हैं विश्वविद्यालय में गुटबाजी थी जब आप आए, और आज समन्वय का वातावरण है, पहले दिन और आज के दिन में कितना अंतर? मैं ऐसा नहीं मानता कि गुटबाजी थी। मैं ऐसा मानता हूं कि विश्वविद्यालय या किसी भी संस्था में गुट होते हैं, यहां भी होगी। पर आज मैं ऐसा मानता हूं कि कम से कम मुझे तो प्रत्यक्षतः ना शिक्षकों में, ना अधिकारियों में, ना कर्मचारियों में कोई गुट फिलहाल मुझे कहीं परिलक्षित नहीं है। और मेरी कोशिश होगी कि लोगों में मत जो वैचारिक भिन्नता है वह तो उनकी मानसिक समृद्धि की निशानी है, लेकिन उनमें वैचारिक मतभेद हो और उसका संस्था पर प्रभाव पड़े, मेरे रहते ये संभव नहीं है। छात्रों को आप कितना संतुष्ट कर पाए, चाहे रिजल्ट्स की बात करें या परीक्षाओं की लेट लतीफी की बात करें, कितना संतुष्ट कर पाए कुलपति डॉक्टर पीके मिश्रा छात्रों को? देखिए, छात्रों को संतुष्ट करने का प्रश्न ही नहीं है। छात्र प्रवेश लेता है, समय पर उसकी परीक्षा हो जाए, समय पर परिणाम आ जाए, एक साफ सुथरी उसे मार्कशीट मिल जाए, इसके अलावा छात्र को आपसे कोई मतलब नहीं है। दूसरा मतलब यह है कि उसका जो मूल्यांकन हुआ है उसके प्रति उसे आश्वस्त रहे कि मूल्यांकन ठीक हो। हम नहीं कह सकते हैं कि अभी हम इस कार्य को 100% स्तर पर ले जा पाए हैं, लेकिन ये भी मैं कह सकता हूं कि जो नीचे के स्तर पर बहुत सारी विसंगतियां थी वो शायद अब समाप्त हो गई हैं। अब हमें अंतिम लेयर पे काम करना है, जहां वैल्यूएशन का मैसेज छात्र ये माने कि उसके साथ जो वैल्यूएशन हो रहा है वो ठीक हुआ है, और हमारे रिजल्ट की प्रक्रिया इस प्रकार हो कि उसमें फास्ट डिलीवरी रहे। विभाग अध्यक्षों के साथ कैसा तालमेल रहा? खासतौर पर कई सीनियर प्रोफेसर्स हैं, ऐसे भी विभाग अध्यक्ष आपके साथ मौजूद हैं जो कि कल एक समय पर कुलपति के दावेदार रहे थे। ऐसे में क्या लगता है उनके बीच में कैसे समन्वय का वातावरण पैदा कर पाया? थैंक यू। देखिए, मैं लगभग पिछले 10 सालों से बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में समय समय पे कम से कम कुलपति के रूप में दायित्व निर्वहन करता रहा। 2 बार महामहिम ने मुझे अल्पकाल के लिए कुलपति नियुक्त किया, और दोनों बार ये एक संयोग रहा कि मैंने आने वाले कुलपति का स्वागत किया और उसके साथ काम किया। तो मैं ये नहीं मानता कि कोई व्यक्ति यदि अल्पकाल के लिए कुलपति था या 2 वर्ष के लिए था या कुछ समय के लिए था तो वो दावेदार था, ये तो नहीं है। पर हाँ, वो आवेदक है, प्रत्याशी है, उसे कुलपति बनना चाहिए। और मैं तो समझता हूँ कि इस विश्वविद्यालय में कम से कम 15-20 ऐसे प्रोफेसर हैं जिन्हें कुलपति बनना चाहिए। उनकी योग्यता है और उनमें कर्मठता है और क्रमशः। अब सवाल यह है कि मैं कुलपति के रूप में हूं तो वो सब मुझे सहयोग कर रहे हैं, और यदि कोई असहयोग करेगा तो उसका जिस स्तर का असहयोग होगा उस स्तर का उसके साथ ट्रीटमेंट होगा। कुलपति की कुर्सी पर विराजमान होते हुए कितना राजनीतिक दबाव झेलना पड़ रहा है आपको, खासतौर पर अगर इंदौर की बात करें? बहुत बढ़िया।
आपको ये बात मैं बहुत ईमानदारी से कहता हूं कि मैंने 6 महीने में कोई राजनीतिक दबाव नहीं मेरे सामने आया। राजनेता जो हैं वो जनता के बीच हैं, वो हमसे कुछ बातें कह सकते हैं। कोई व्यक्ति उनके पास आता है, अब उसका रिजल्ट नहीं निकल रहा है और वो हमसे अगर फ़ोन करवाते हैं या करते हैं कि भाई इसका रिजल्ट निकाल दीजिए, या कोई व्यक्ति चाहता है कि उसे नौकरी मिल जाना चाहिए, वो उसका आवेदन हमारे पास भिजवा देते हैं और कहते हैं कुलपति से कि भाई देख लेना, तो मैं इसको राजनीतिक दबाव नहीं मानता। उनका काम है जनप्रतिनिधि के रूप में जो भी बातें उनके विचार में आती हैं वो कुलपति के सामने तक लाना। ये कुलपति का काम है कि उसे संस्थागत हित को ध्यान में रखते हुए और काम कैसे करना है। तो मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है और मेरा विश्वास है कि मुझ पर कोई राजनीतिक दबाव कभी होगा नहीं, क्योंकि मैं सभी का आदर सम्मान करता हूं और लोगों को ये मालूम है कि काम मैं वही करता हूं जो नीति में होता है। एक आखिरी सवाल, मैनेजमेंट के प्रैक्टिसिंग मैनेजर होने के नाते कितनी काम आए मैनेजमेंट के फंडास, खासतौर पर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के प्रशासनिक ढर्रे में सुधार लाने के लिए? देखिए, मैनेजमेंट, आपने ठीक कहा कि मैं एक प्रैक्टिसिंग मैनेजर हूं, क्योंकि भोपाल में भी लोग ये कहते थे कि वो मैनेजमेंट के प्रोफेसर काम है, प्रैक्टिसिंग मैनेजर ज़्यादा है। इसमें कोई मैनेजमेंट का फंडा विशेष नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने मोटिवेशन पर काम किया है, इंसेंटिव पर काम मैंने अप्रत्यक्ष तौर पर किया है। नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव जो होता है, कर्मचारियों से बात करना, उनकी बात सुनना, उनके वेलफेयर की बात सुनना, कुछ काम करना, कभी उनके साथ बैठकर सभी कर्मचारियों को बुलाकर उनसे चर्चा कर लेना, एक कप चाय उनके साथ पी लेना, ये तो बड़े आम, मतलब एक मानवीयता की और एक आम आदमी की बात है। इसे ही आप मैनेजमेंट का फंडा कहिए। मैं इसी प्रक्रिया में हमेशा काम करता रहा हूँ, अभी भी करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे खास बातचीत। धन्यवाद आपकी बात की। ये थे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के अब सफल कुलपति मानने वाले डॉक्टर पीके मिश्रा, जिन्होंने खास बातचीत की। तो आप देख रहे थे कुलपति डॉक्टर पीके मिश्रा के कार्यकाल के 6 माह पूर्ण होने पर हमारी खास रिपोर्ट कूल कुलपति।